जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2023 में आई एक स्लैशर फिल्म म्यूटेंट वैम्पायर के बारे में। दोस्तों फिल्म की कहानी बढ़िया है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हम एक कपल को देखते हैं जो कि जंगल के अंदर आए होते हैं एंजॉय करने के लिए। वो रात का समय होता है और उन लोगों ने टेंट लगाया होता है जिसके अंदर वो दोनों इंटीमेट हो रहे थे। तभी उसी जंगल में ऊपर से एक स्पेसशिप आके गिरता है जिसके अंदर से एक एलियन निकलता है जो कि बहुत ही अजीब तरह दिख रहा था। ये दोनों इस बात से अनजान होते हैं, लेकिन ये आवाज सुन के वो दोनों बहुत डर जाते हैं और वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड को बाहर भेजती है वहां पे देखने के लिए। जब उसका बॉयफ्रेंड बाहर जाता है तो उसे वहां पे कुछ भी नजर नहीं आता, लेकिन तभी झाड़ियों के अंदर से एक कातिल निकलता है जिसके हाथ में एक्स थी और वो उस एक्स को उसके सर में घुसा देता है जिससे उसके बॉयफ्रेंड की मौत हो जाती है। ये देखकर वो लड़की जोर से चिल्लाती है और तभी वो कातिल अंदर आके उसे भी जान से मारने लगता है। तभी वहां पे वो एलियन आ जाता है जो कि ये सब होते हुए देख रहा था और वो अंदर आके उस कातिल और उस लड़की को दोनों को ही जान से मार डालता है और उसके बाद वो उन दोनों का खून पीने लगता है। उसके बाद हमें अगले दिन की कहानी दिखाई जाती है जहां हम केसी और स्टार नाम की दो लड़कियों को देखते हैं जो कि बहुत दिनों बाद मिल रही थी और उन दोनों के बॉयफ्रेंड होते हैं यूरी और बज। और उन चारों ने प्लान किया होता है उस जंगल में ट्रिप पे जाने के लिए। यूरी और बज अपने घर में होते हैं जहाँ पे वो न्यूज देख रहे होते हैं और न्यूज में बताया जा रहा होता है कि उस जंगल में कुछ ब्लास्ट हुआ था, लेकिन अभी भी पता नहीं चल पाया है कि आखिर वहाँ पे क्या आया होगा। यूरी बज से पूछता है कि उन्हें वहाँ पे जाना चाहिए या नहीं, तो बज उससे कहता है कि उन्हें वहाँ पे जरूर जाना चाहिए, ऐसी न्यूज फेक होती है और उन्हें इन पे ध्यान नहीं देना चाहिए। उसके बाद दोनों वहाँ पे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर केसी और स्टार भी एक रेस्टोरेंट में होती हैं और वो दोनों भी वहाँ पे जाने के लिए तैयार थी। वो अपने बॉयफ्रेंड्स को मैसेज करती हैं तो वो उनसे कहते हैं कि वो बहुत ही जल्द निकल रहे हैं। स्टार केसी से पूछती है कि आखिर वो यूरी से इतना कम क्यों मिलती है, तो वो उसे बताती है कि उनका रिलेशनशिप बहुत ही मैच्योर हो गया है और उन्हें इतना मिलने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं और वर्क में वो इतना बिजी रहते हैं कि उन्हें टाइम ही नहीं मिलता मिलने का। इसीलिए उन लोगों ने ब्रेक लिया है और प्लान किया है वहाँ पे ट्रिप पे जाने का। कुछ देर बाद वो चारों मिलते हैं और ट्रिप पे जाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें उन पे आने वाले खतरे के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। यूरी वहाँ पे अपनी बहन लारिसा को भी लाया होता है जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट थी और वो हमेशा पढ़ाई ही करती रहती थी। केसी उसे देखकर खुश हो जाती है क्योंकि वो बहुत दिनों से उससे मिलना चाहती थी, लेकिन वो किसी से बात करने में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं थी। उसके बाद हमें उसी जंगल में दो हाइकर्स दिखाए जाते हैं जो कि उस जंगल में हाइकिंग कर रहे थे। हम उस एलियन को देखते हैं जो कि उन्हें देख रहा होता है और बहुत जल्द वो उन्हें मारने वाला था। इधर कार में चारों डिसाइड कर रहे होते हैं कि वहाँ पे जाके वो क्या क्या करेंगे। बस उन्हें बताता है कि उसने जंगलों के बीचों बीच एक कैबिन बुक कर रखा है जहाँ पे वो स्टे करेंगे और हर दिन एंजॉय करेंगे। कुछ देर तक ड्राइविंग करने के बाद वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो अपनी गाड़ी पार्क कर देते हैं और आगे जाने लगते हैं कैबिन की तरफ। और हम देखते हैं कि वो एलियन वहीं पे मौजूद है जो कि उन पे नजर बनाए हुए है। कुछ देर आगे चलने के बाद वो लोग रेस्ट करते हैं जहाँ पे यूरी उन्हें अपनी एक बैक स्टोरी बताता है। उसे कहता है कुछ साल पहले उसने एक हाइकिंग टीम ज्वाइन करी थी और जब वो ट्रिप पे गया था तो उन लोगों ने 10,000 फीट का माउंटेन क्लाइंब करने का सोचा। जब वो आधे रास्ते में पहुंचा तो उसकी हालत खराब हो गई। उसने वहाँ पे कुछ आवाजें सुनी जिससे वो बहुत ज्यादा डर गया था और फिर उन लोगों ने फैसला किया वहां से वापस जाने का। जब वो लोग वापस जा रहे थे तो वो अपने ग्रुप से अलग हो गया था जिसकी वजह से वो खो गया था और उसे रास्ता नहीं मिल पा रहा था। धीरे धीरे वहाँ पे अंधेरा होने लगा था जिसकी वजह से उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और वो पूरी तरह अकेला था और बहुत ज्यादा सहमा हुआ था। उसने वहाँ पर कई दिनों तक सर्वाइव किया और आखिरकार उसके दोस्त आ गए उसे बचाने के लिए और उसने वहाँ पे कैसे सर्वाइव किया था वो वही जानता है। इस उनके सभी लोग उसकी बहादुरी पे काफी ज्यादा गर्व करते हैं और उसके बाद वो लोग आगे बढ़ जाते हैं अपने कैबिन में जाने के लिए। जब वो आगे जा रहे होते हैं तो उन्हें रास्ते में वो हाइकर कपल मिलता है जो कि उनसे कहता है कि यहाँ पास में जो टेंट है वो उनका है, तो वो उसे बताते हैं कि वो अभी आए हैं जिसकी वजह से वो टेंट उनका नहीं हो सकता। ये सुन के वो कपल उन्हें बताता है कि उस टेंट के अंदर खून भी लगा हुआ है और ये सुन के वो लोग हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ होगा। उनकी बात सुन के यूरी उनके साथ जाता है वो टेंट को देखने के लिए और उसे देखकर वो हैरान हो जाता है और उसे लगता है कि शायद बेयर ने किसी पे हमला किया होगा और वो लोग यहाँ से भाग गए होंगे। उसके बाद वो हाइकर कपल वहाँ से आगे बढ़ने लगता है और ये लोग भी अपने कैबिन में जाने के लिए निकल जाते हैं। इधर उस कपल के पीछे वो एलियन पड़ जाता है और जब वो देखता है कि वो आदमी जब हल्का होने के लिए जा रहा है तो वो उसके पीछे आके उसका प्राइवेट पार्ट काट डालता है और उसके बाद वो उसकी गर्दन काट देता है जिससे उस आदमी की मौत हो जाती है। बहुत देर से जब उस औरत का पति वापस नहीं आता तो वो उसे ढूंढने के लिए जाती है। तभी वो एलियन उसके पास आ जाता है और उसे भी जान से मार डालता है। इधर से भी अपने कैबिन के बाहर पहुंचते हैं तो उसे देखकर वो बहुत ही खुश हो जाते हैं और उसके बाद वो पांचों अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वो काफी ज्यादा आलीशान है। यूरी अपनी बहन लारिसा को एक सेपरेट बेडरूम में लेके जाता है और उसे कहता है कि वो बिना डिस्टर्बेंस के यहाँ पे पढ़ाई कर सकती है। उसकी बहन उसे थैंक यू कहती है उसे मास्टर बेडरूम देने के लिए और केसी जब ये देखती है तो वो उससे कहती है कि उसने बहुत ही अच्छा काम किया। उसके बाद केसी और वो अपने रूम में जाते हैं
जहाँ पे वो दोनों अकेले टाइम स्पेंड करके बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि बहुत दिनों बाद उन्हें मौका मिला था टाइम स्पेंड करने का। तभी वहाँ पे स्टार आती है और उन्हें इन्वाइट करती है नीचे पार्टी में आने के लिए, और उसकी बात मान के वो दोनों नीचे आते हैं और वो चारों मिलके खूब एंजॉय करते हैं। वो लोग डिसाइड करने लगते हैं कि आखिर वो कौन सा गेम खेलेंगे। यूरी कहता है क्यों ना वो ऊनो खेलें जिससे उन्हें काफी मजा आएगा, और उसकी बात मान के वो सभी ऊनो खेलने के लिए रेडी हो जाते हैं। कुछ देर बाद यूरी जब जंगल के अंदर जाता है तो उसे वहाँ पे किसी की आवाज आती है। ये सुन के वो हैरान हो जाता है और वो आवाज लगाता है, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं देता। इधर स्टार और कैसी लैरिसा के सामने आके उससे कहती हैं कि क्यों ना वो उसके साथ नीचे आए, लेकिन लैरिसा उनसे कहती है कि वो अपनी बुक पढ़ रही है तो वो नीचे नहीं आएगी। ये सुन के वो दोनों को काफी अजीब लगता है और वो दोनों नीचे चली जाती हैं। वो दोनों बातें करने लगती हैं कि लैरिसा कितनी बड़ी नर्ड है जो कि अपने रूम से बाहर ही नहीं आना चाहती एंजॉय करने के लिए। स्टार उससे कहती है कि अगर उसे एंजॉय नहीं करना तो वो ट्रिप पे आई ही क्यों है, बुक्स तो वो अपने घर पे भी पढ़ सकती थी। कैसी उसे चुप कराती है और उससे कहती है कि लैरिसा ये सब सुन लेगी तो उसे बुरा लगेगा, तो उन्हें उसके बारे में ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। तभी लैरिसा अपने रूम से बाहर आती है और ये सारी बातें सुन लेती है, और उसके बाद वो नीचे आती है उनके साथ पार्टी करने के लिए। ये देख के वो सभी खुश हो जाते हैं और उसे ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। बस लैरिसा के लिए ड्रिंक लेकर आता है और वो ढेर सारे ड्रिंक पी लेती है जिससे उसे नशा होने लगता है। जब उसका भाई जंगल से वापस आता है तो वो उसे देखता है वहाँ पे एंजॉय करते हुए, और वो बहुत ही खुश होता है क्योंकि बहुत दिनों बाद उसकी बहन को वो ऐसे देख रहा था। रात होते ही वो लोग म्यूजिक बजाते हैं और वहाँ पे डांस करने लगते हैं। उसी रात को हमें टेंट में एक बंदा दिखाया जाता है जो कि 2 लड़कियों के साथ सो रहा था। वो तीनों जंगल में एंजॉय करने आए होते हैं और तभी बाहर से उन्हें किसी की आवाज आती है। ये सुन के वो लड़कियां काफी डर जाती हैं और उस बंदे से कहती हैं कि वो बाहर जाके देखे आखिर वहाँ पे क्या है। वो बंदा उनकी बात मानता है और तैयार होकर बाहर जाने लगता है, लेकिन जब वो अपनी गर्दन टेंट से बाहर निकालता है तो एलियन वहाँ पे आके उसकी गर्दन ही काट देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। और ये लड़कियां ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती हैं। उसके बाद वो एलियन उन लड़कियों के पास आके उन्हें भी जान से मार डालता है, और उसके बाद वो उन सबका खून पीने लगता है। इधर सभी लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं और एंजॉय कर रहे थे, और ऊपर आसमान में देखकर वो तारों को गिनने लगते हैं। लैरिसा किसी को कहती है कि उसका नाम एक स्टार से लिया गया है। उस स्टार का नाम है कैसियोपिया और इसीलिए उसका नाम कैसी पड़ा है। कैसी सुन के इम्प्रेस हो जाती है क्योंकि वो जानती थी कि ये बिल्कुल सच है। उसके बाद लैरिसा उनसे कहती है कि उसे अच्छा फील नहीं हो रहा है तो वो अंदर जा रही है सोने के लिए। वो लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं रुकती और वो तुरंत अपने रूम में चली जाती है। अपने रूम में जाके वो वॉशरूम में जाती है और वहाँ पे नहाने लगती है। इधर बाहर ही चारों अपने स्कूल के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि जब वो अपने स्कूल में थे तो वो कैसे प्रैंक किया करते थे। तभी अचानक उन्हें अपने घर के बाहर से कुछ आवाज आती है और सुन के वो चारों डर जाते हैं और यूरी उनसे कहता है कि जरूर वहाँ पे कोई मौजूद है, लेकिन बाकी लोग कहते हैं कि वहाँ पे कोई मौजूद कैसे हो सकता है, उनके अलावा यहाँ पे कोई है ही नहीं। वो लोग इस बात को नजरअंदाज करते हैं और फिर से बातें करने लगते हैं, और हम देखते हैं कि वो एलियन लैरिसा के रूम में उसे नहाते हुए देख रहा है। जब लैरिसा को एहसास होता है कि कोई उसे देख रहा है तो वो खिड़की की ओर जाती है और उसे वहाँ पे कुछ रोशनी नजर आती है तो वो बाहर जाती है उसे देखने के लिए। वो आवाज लगाती है ताकि जो कोई भी वहाँ पे हो वो उसे आवाज दे सके, लेकिन कोई भी उसे जवाब नहीं देता। तभी वो एलियन उस पर अटैक कर देता है और उसे बुरी तरह पीटता है, और उसके बाद वो उसका खून पीने लगता है जिससे लैरिसा की वहीं पर मौत हो जाती है। तभी यूरी को लैरिसा के चिल्लाने की आवाज आती है जिससे वो डर जाता है और वो उन सबसे कहता है कि क्या उन्होंने वो आवाज सुनी, लेकिन बाकी किसी ने वो आवाज सुनी नहीं होती है। उसके बाद यूरी अपनी बहन के कमरे में जाता है ये देखने के लिए कि वो सही सलामत है या नहीं, लेकिन जब वो दरवाजा खटखटाता है तो उसे उसका रूम खुला हुआ मिलता है। जब उस रूम को देखता है तो उसके अंदर उसे उसकी बहन नहीं मिलती, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और सबको इस बारे में बताता है और उनसे कहता है कि न जाने उसकी बहन कहाँ पर चली गई। सभी उससे कहते हैं क्या पता लैरिसा यहाँ पे बोर हो रही होगी इसीलिए वो यहाँ से कहीं और चली गई होगी, लेकिन यूरी उससे कहता है कि उसकी बहन उसे बिना बताए कहीं पे भी नहीं जा सकती। उसके बाद यूरी अकेले ही जंगल की ओर जाता है अपनी बहन को ढूंढने के लिए, लेकिन वो उसे जंगल में भी नहीं मिलती। हम देखते हैं कि वो एलियन उसकी बहन का खून पी रहा है और उसे देखकर वो छुप जाता है, और यूरी को उसकी बहन का गाउन वहाँ पे मिलता है जिसे लेकर वो वापस कैबिन में आ जाता है और अपने दोस्तों को इस बारे में बताता है। उसके दोस्त उससे कहते हैं कि ये बहुत ही चिंता की बात है। तभी उन्हें लैरिसा के रूम से कुछ आवाज आती है और हम देख पाते हैं कि वो एलियन उसके रूम में आ गया है जो कि कुछ सर्च कर रहा है। जब ये चारों ऊपर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पे कोई भी नहीं मिलता, और तभी अचानक वो एलियन के सामने आ जाता है जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। वो एलियन बस के सर में एक खंजर घुसा देता है जिससे बस की वहीं पर मौत हो जाती है, और ये देखकर ये तीनों वहाँ से भागने लगते हैं। स्टार वहीं सोफे के पीछे जाके छुप जाती है और वो पुलिस को कॉल करने लगती है, और कैसी और यूरी जंगल की ओर भाग जाते हैं ताकि उन्हें कुछ मदद मिल सके। वो एलियन स्टार को पकड़ लेता है और उसका गला काट के उसे जान से मार डालता है, और ये दोनों जब जंगल में भाग रहे होते हैं तो उन्हें वहाँ पे उस एलियन का स्पेसशिप नजर आता है। किसी जब उस स्पेसशिप को छूती है तो उसे उस एलियन के बारे में कुछ विजन्स आते हैं जिससे उसे पता चलता है कि वो दूसरे ग्रह से आया है। वो यूरी को इस बारे में बताती है तो यूरी उससे कहता है कि उन्हें उसका सामना करना चाहिए, और वो दोनों वापस से कैबिन में जाते हैं उससे लड़ने के लिए। वो दोनों उसे घेर लेते हैं और उसे जान से मारना चाहते हैं, लेकिन तभी वो एलियन यूरी का गला पकड़ लेता है और उसे नोच देता है जिससे उसका खून निकलने लगता है और वो
वो जमीन पे गिर जाता है। केसी ये देखकर एक औजार उठाती है और उस एलियन को जान से मार डालती है और उसके बाद वो यूरी की जान बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तब बहुत देर हो जाती है और यूरी मारा जाता है। और सुबह हो जाती है और वो अकेले ही वहाँ से बाहर निकलने के लिए चली जाती है। वो नदी किनारे रुकती है ताकि वो वहाँ पे पानी पी सके और वहीं पे वो बाकी 2 एलियंस को देखती है जो कि उसे घूर रहे थे। यानी वो एलियन अकेला नहीं बल्कि वहाँ पे पूरी फौज के साथ आया था और अब वो धरती पे आने वाले थे और एक एक करके सबको मारने वाले थे। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको इसकी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों एक लो बजट स्लैशर फिल्म है जिसकी कहानी काफी हद तक अच्छी है, लेकिन अगर इसका बजट और भी ज्यादा होता तो ये मूवी और भी बढ़िया लगती। बाकी आपको ये मूवी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।